आपकी योजनाएं में कार्यक्रम बनाती है। अलग से है ना, विधायक अपनी जिम्मेदारी LSSO को गई आंकड़ों की सही जानकारी। नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट में तो प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने आपदा के समय बचाव और राहत कार्यों में गैर सरकारी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी पर जोर दिया है। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीप समूह में इनर लाइन परमिट लागू किए जाने की मांग की है। कला और संस्कृति विभाग की ओर से पोर्टब्लेयर में नृत्योत्सव का आयोजन होने जा रहा है। MV निकोबार कल कोलकाता के लिए प्रस्थान करेगा और कार निकोबार में चल रहे उपराष्ट्रपति कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कल मिडिल अंडमान और कार निकोबार की B टीम ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की। समाचारों के इस अंक में शमा हुसैन के साथ मैं श्रीनाथ वशिष्ठ। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने द्वीप समूह के युवाओं से अपील की है कि वे केवल सरकारी नौकरी हासिल करने की मानसिकता का त्याग कर छोटे समूह गठित करें और खुद का कारोबार शुरू करने का प्रयास करें। वे कल डॉक्टर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में राज्य सहकारी बैंक और यूनियन की ओर से आयोजित सहकारिता समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन देशों में सरकारी नौकरी की संभावनाएं बहुत कम है, इसलिए स्वरोजगार अपनाकर ही चुनौती का सामना किया जा सकता है। इन समूह के विभागों में खाली पदों पर मुख्य भूमि के उम्मीदवारों को नियुक्ति न देने के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह मुद्दा वे प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे। उनका प्रयास होगा कि यहां खाली पदों में से 80% पद इन समूह के उम्मीदवारों से भरे जाएं। उपराज्यपाल ने तूफान लहर के दौरान गैर सरकारी संगठनों की उदासीनता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी आपदा के समय सभी को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने मुख्य सचिव से कहा कि आपदा और बचाव कार्यों में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जागरूक किया जाए। उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड का कर्ज माफ किए जाने के मुद्दे पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन इस पर विचार करेगा। आज होने वाली उपराज्यपाल सलाहकार परिषद की बैठक के संदर्भ में उपराज्यपाल ने कहा कि इसमें शिक्षा नीति अहम मसला रहेगा। कार्यक्रम के आरंभ में अपने संबोधन में सहकारी यूनियन के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने सहकारी समितियों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रशासन से सहयोग मांगा। इस मौके पर नाबार्ड के उप महाप्रबंधक जीत तराई ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन से अपील की है कि ग्रुप C और D श्रेणी के खाली पदों को द्वीप समूह के बेरोजगार युवाओं से भरा जाए। कल पोर्टब्लेयर में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि IDA की 12वीं बैठक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था और बैठक में यह सुझाव दिया था कि द्वीप समूह के लिए सेवा चयन समिति का गठन होना चाहिए। सांसद ने कहा कि प्रशासन के मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों से लिखित अनुरोध करने के बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने बताया कि द्वीप समूह की बढ़ती आबादी को देखते हुए द्वीप समूह में बाहर से आकर बसने वालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उन्होंने इनर लाइन परमिट लागू किए जाने की भी मांग की थी। इस बारे में भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। सांसद ने कहा कि उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों की समस्याओं को समझते हुए कई मामलों में पहल की है। इससे स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सकेगी। उन्होंने द्वीप समूह में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई की भी मांग की। चक्रवाती तूफान लहर के दौरान प्रशासन की ओर से तत्काल कदम उठाए जाने के लिए सांसद ने पुलिस, अग्निशमन सेवा और अंडमान लोक निर्माण विभाग की सराहना की। कला और संस्कृति विभाग की ओर से अगले महीने पोर्टब्लेयर में शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित नृत्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। 7 और 8 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रों से आए जाने माने शास्त्रीय नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। उत्सव में भाग लेने के लिए द्वीप समूह के वरिष्ठ गुरु स्तर के शास्त्रीय नृत्य कलाकारों के भी आवेदन मांगे गए हैं। इसके अंतर्गत 2 कलाकारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक कलाकार अपने आवेदन
सेल्यूलर जेल में कला और संस्कृति निदेशालय में जमा करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टल से सुन रहे हैं। समाचारों में आज प्रमुख है संचेतना शिविर, प्रशिक्षण कार्यशाला, जहाज और खेल।